साल था 1918। दुनिया एक भयानक महामारी की चपेट में थी और बम्बई की गलियों में बेचैनी पसरी हुई थी। इसी दौरान एसएस देवरे नाम के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे के लेंस को ठीक कर रहे थे। तभी अचानक एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जो आने वाले समय में हजारों मंदिरों और लाखों घरों में पूजी जाने लगी। और वो तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन सवाल आज भी वही है, साईं बाबा आखिर थे कौन? कहाँ से आए थे? क्या वे सच में भगवान थे या एक सिद्ध फकीर? अगर वे मुसलमान थे तो क्यों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक भजन गाते थे? और अगर वे हिंदू थे तो क्यों पूरी जिंदगी एक मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक का जाप करते रहे? क्या उनकी दी हुई उदी सच में असाध्य रोगों को ठीक कर देती थी? क्या पानी से दीपक जलाना और लोगों के मन पढ़ लेना सिर्फ चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या सच में उनकी जीवन शक्ति एक साधारण सी ईंट में समाई हुई थी? तो चलिए, आज इस कहानी में हम इतिहास, आस्था और रहस्य के उन परतों को खोलते हैं जो साईं बाबा को एक साधारण इंसान से एक युग पुरुष बना देती हैं। 19वीं सदी का समय। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक छोटा सा गांव शिरडी, जहां मुश्किल से 400-500 परिवार रहते थे। न कोई खास पहचान, न कोई प्रसिद्धि। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। साईं सच्चरित्र के अनुसार साल 1854 के आसपास गांव वालों ने पहली बार एक 16 साल के तेजस्वी बालक को देखा, जो एक नीम के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में लीन था। न उसे गर्मी की परवाह, न ठंड की, न भूख, न प्यास। दिन रात बस ध्यान। कुछ लोगों ने उसे संत माना तो कुछ ने पागल। यहां तक कि उस पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बालक अचानक गायब हो गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल। करीब 3 साल बाद 1858 में एक बारात शिरडी पहुंची और उसी के साथ वह रहस्यमयी युवा फिर लौट आया। सीधे खंडोबा मंदिर में गया। वहीं मंदिर के पुजारी महालसापति ने उसे देखा और कहा, आओ साईं। और बस यहीं से शुरू हुआ नाम साईं बाबा। साईं बाबा मंदिर में रहना चाहते थे, लेकिन लोगों को संदेह हुआ, तो वे बिना कुछ कहे एक टूटी फूटी मस्जिद में चले गए और उसी मस्जिद को नाम दिया द्वारकामयी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दीं। द्वारकामयी में एक पवित्र अग्नि हमेशा जलती रहती थी, जिसे धूनी कहा जाता था, और उसकी राख यानी उदी लोगों के रोग ठीक कर देती थी। आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। भिक्षा मांगना, सबको समान भोजन बांटना, जानवरों को खिलाना, लोगों की समस्याएं सुनना, बिना पूछे समाधान देना। एक फकीर, लेकिन सोच एक राजा जैसी। हिंदू या मुसलमान, यही सबसे बड़ा सवाल था। वे मस्जिद में रहते थे, अल्लाह मालिक कहते थे, लेकिन माथे पर तिलक लगाते थे, भजन गाते थे, रामनवमी मनाते थे, धूनी जलाते थे। तो आखिर थे क्या? जवाब था, सबका मालिक एक। चमत्कार या विज्ञान? कहा जाता है, पानी से दीपक जलाए, लोगों के मन पढ़े, दूर बैठे भक्तों की रक्षा की, उदी से रोग ठीक किए। क्या ये चमत्कार थे या गहरी आध्यात्मिक शक्ति? आज भी ये बहस जारी है। 1900 से 1918 के बीच साईं बाबा की कई तस्वीरें ली गईं। 1903
धूनी के पास बैठे, 1906 भक्तों के साथ खड़े, 1915 द्वारका मई की सीढ़ियों पर। ये तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। साईं बाबा के पास एक ईंट थी जो उनके गुरु से जुड़ी थी। वो उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी। लेकिन एक दिन वो ईंट टूट गई और बाबा ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। 15 अक्टूबर 1918 दशहरा का दिन। साईं बाबा ने द्वारका मई में ही अपनी अंतिम सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। आज का शिरडी, जो कभी एक छोटा सा गांव था, आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है। लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। भारत के सबसे धनी मंदिरों में शामिल है। साईं बाबा न सिर्फ एक संत थे, न सिर्फ एक फकीर, वे एक विचार थे, एक संदेश। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें, जय साईं राम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। शिरडी की उस छोटी सी द्वारका मई में चमत्कार कोई दुर्लभ घटना नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की बात बन चुके थे। कहा जाता है एक दिन गांव के दुकानदारों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा शांत रहे। उन्होंने पानी लिया और उसी से दीपक जला दिए, और वो दीपक पूरी रात जलते रहे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन बाबा बस मुस्कुरा रहे थे। बाबा के पास आने से पहले ही उन्हें पता होता था कौन आ रहा है और क्यों। कई बार वे बिना पूछे ही लोगों की समस्याओं का समाधान दे देते थे। ऐसा लगता था जैसे वे दिल के अंदर झांक सकते थे। इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहां बाबा एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए। कहीं वे शिरडी में बैठे थे तो कहीं दूर किसी भक्त की मदद कर रहे थे। क्या ये सच था या विश्वास की शक्ति? कई भक्तों ने दावा किया कि जब वे संकट में थे तभी अचानक बाबा प्रकट हुए और उन्हें बचा लिया। लेकिन जब वे शिरडी पहुंचे तो बाबा वहीं बैठे मिले, जैसे कहीं गए ही नहीं। बाबा के पास कोई औषधि नहीं थी, ना कोई जड़ी बूटी। फिर भी लोग ठीक हो जाते थे, बस एक चुटकी उदी और सच्चा विश्वास। क्या ये आस्था की ताकत थी या कुछ और? आज का आधुनिक युग हर चीज का प्रमाण मांगता है, लेकिन साईं बाबा के चमत्कार आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मनोविज्ञान है, तो कुछ कहते हैं ये ईश्वर की शक्ति है। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बस एक ही बात सिखाई, श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास रखो और धैर्य रखो। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आएगा। बाबा ने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान। उनके लिए हर इंसान बराबर था। उनका एक ही मंत्र था, सबका मालिक एक। कई भक्त आज भी कहते हैं कि बाबा आज भी उनकी मदद करते हैं, सपनों में आते हैं, रास्ता दिखाते हैं। क्या ये सिर्फ विश्वास है या सच में बाबा आज भी मौजूद हैं? साईं बाबा एक शरीर नहीं थे, वे एक ऊर्जा थे, एक ऐसी शक्ति जो आज भी बह रही है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास। तो अगली बार जब आप शिरडी जाएं या साईं बाबा का नाम लें, तो सिर्फ मांगना मत, महसूस करना, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, साईं बाबा आखिर थे कौन? साईं बाबा के जन्म को लेकर इतिहास में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कुछ मानते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो कुछ कहते हैं कि वे बचपन से ही एक सूफी फकीर के साथ पले बढ़े। सच क्या है, आज भी एक रहस्य। कहा जाता है साईं बाबा के गुरु थे वेंकुशा, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी बहुत सीमित है। क्या वेंकुशा एक हिंदू संत थे या एक सूफी फकीर? शायद यही मिश्रण साईं बाबा के व्यक्तित्व में दिखाई देता है।
सवाल ये भी उठता है कि बाबा की शक्तियां कहां से आईं? क्या ये वर्षों की तपस्या का परिणाम था या कोई दिव्य वरदान? कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने योग और सूफी साधना दोनों का अभ्यास किया और यही बना उनकी अलौकिक शक्ति का आधार। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, उड़ी से ठीक होना, मन पढ़ लेना, भविष्य बताना, ये सब हो सकता है मानव मन की गहराई और विश्वास की शक्ति का परिणाम। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? कुछ आध्यात्मिक विचारधाराएं कहती हैं, साईं बाबा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा थे, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी मौजूद है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। कई भक्त मानते हैं कि साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय का अवतार थे या किसी दिव्य शक्ति का रूप, लेकिन बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं तो बस एक सेवक हूं। शायद साईं बाबा का सबसे बड़ा रहस्य उनकी पहचान नहीं बल्कि उनका संदेश था। क्या वे भगवान थे या एक संत? क्या उनके चमत्कार सच थे या आस्था का प्रभाव? इसका जवाब हर व्यक्ति के अनुभव में छिपा है। साईं बाबा ने कभी ये नहीं चाहा कि लोग उनके चमत्कारों में उलझ जाएं। उन्होंने बस एक रास्ता दिखाया, प्रेम का, विश्वास का और इंसानियत का। शायद साईं बाबा को समझने के लिए इतिहास नहीं, दिल की जरूरत है, क्योंकि जहां तर्क खत्म होता है, वहीं से आस्था शुरू होती है।